शिकारी को इस प्रकार का शिकार दिखाई देता है। पहली बार उसके दिमाग में एक बुरा विचार आया। वह तुरंत घर वापस चला गया। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को इसके लिए जगह बनाने के लिए तहखाने को खाली करने को कहा। पत्नी पूछती है कि यह सब क्या है। आप देखेंगे, इस बात पर मुझ पर भरोसा रखें। हंटर ने आधी रात तक काम किया, तहखाने में एक चरखी लगाई। भोर में वह अपनी स्तुति के लिए लौटता है। लायर ने उसे पकड़ लिया और बेसमेंट में डाल दिया। नाश्ते के बाद शिकारी परिवार को शिकार दिखाने ले गया। बड़ी बेटी हैरान रह गई। छोटी बेटी ने कहा कि इसमें गंदले से भी ज्यादा बदबू आ रही है। पत्नी की आंखें और भी शत्रुतापूर्ण थीं। केवल सबसे छोटे बेटे के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। शिकारी ने सभी को दूर रहने की चेतावनी दी क्योंकि यह जानवर बहुत आक्रामक है। उसने अपनी पत्नी से दलिया का एक कटोरा पकाने के लिए कहा। ध्यान से इसे बैरल पर रख दिया, फिर धीरे धीरे इसे आगे बढ़ा दिया। लुच्चा, शिकारी ने कहा कि यह भोजन के लिए है, लेकिन जंगली आदमी स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रहा है। पत्नी ने कहा कि उसे तुरंत पुलिस को फोन करना चाहिए। आप ऐसी चीज को घर में कैसे रख सकते हैं? अगर बैकहैंडेड आदमी एक थप्पड़ है, वह परिवार में सबसे शक्तिशाली है। पलटकर बात करने वाले के साथ यही होता है। हंटर सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं चाहता है, उसके पास अगले कुछ दिनों में और भी पागल योजना थी। जब भी वह कर सकता था, वह आदमी तहखाने में चला गया। उसने लोगों को उनके पैरों से लटका दिया। उन्होंने हथकड़ी भी लगा दी। जंगली औरत के पैर, उसके नाखून किसी जंगली जानवर की तरह नुकीले थे, जो कीचड़ और गंदगी की मोटी परत से ढके हुए थे। उसका मुंह खोलो और उसके दांतों की जांच करो, स्वाद लुभावना था। अचानक जंगली औरत ने उसकी उंगली काट ली और उसे हड्डियों समेत निगल लिया। शिकारी को बहुत गुस्सा आया। उसने जंगली आदमी को मुक्का मारा और लात मारी। घाव का इलाज करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होने पर वह बंदूक लेकर तहखाने में लौट आया। उसने जंगली आदमी के कान पर ट्रिगर दबा दिया। तेज आवाज से कानों के पर्दे फटने ही वाले थे, लेकिन फिर भी उसकी आंखों का जंगलीपन कम नहीं हुआ। व्हाइट हंटर ने इसे देखा और उसके पास एक नया विचार था। एक भेड़िया एक बच्ची को मांस खिला रहा था। जब लड़की बड़ी हुई, वह पौराणिक भेड़िया लड़की बन गई, लेकिन शिकारी उसे मादा भेड़िए में बदलना चाहता था। अपने पति को इतनी सावधानी से पोंछते देख पत्नी को उससे इतनी घृणा हुई कि उसने अपने दांत पीस लिए। उसने सीधे पोषण के लिए एक उच्च दबाव वाली पानी की बंदूक का उपयोग करने का सुझाव दिया। तो भेड़िया लड़की को नग्न करके एक गैसोलीन बैरल से बांध दिया गया। पानी का जेट उसके शरीर से टकराकर चुभन और सुई की तरह चुभ गया। बेटी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और मशीन बंद कर दी। इस जंगली आदमी ने अपना सिर पोंछ लिया, यह दिखाने के लिए कि तैरते हुए शिकारी ने प्रजनन कार्यक्रम में एक बड़ी सफलता देखी। सिद्धि का वह भाव सीधे फूट पड़ा, लेकिन वे भूल गए कि यह मानव की खाल में एक भेड़िया था। पत्नी ने उसके लिए एक वर्दी बनाई और भेड़िया लड़की ने उसे पेश किए जाने वाले भोजन का विरोध करना बंद कर दिया। आधी रात को शिकारी ने अपनी पत्नी की नींद का फायदा उठाया। वह चुपके से उठा और अपना प्रजनन जारी रखने के लिए तैयार हो गया। सूरज जिज्ञासा की उम्र में था, आंगन में हलचल सुन रहा था, इसलिए उसने तहखाने के दरवाजे पर झुककर अंदर झांका। शिकारी ने रोशनी के लिए मोमबत्ती जलाई। फिर वह करने लगा, उसे मनुष्य संसार के शिष्टाचार सिखाओ। ज्यादातर रात काम किया, काफी कोशिश की, लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। दिन का पाठ, मेरा बेटा विचलित था। वह केवल उस रहस्यमयी लड़की के बारे में ही सोच सकता था। स्कूल के बाद वह घर भाग गया। वह सीधे बेसमेंट में गया। उसने बाघ के नाखून काटने के पैसे निकाले। बहन ने चीखें सुनी। वह दौड़ी और अपने भाई को भगा दिया। भेड़िया लड़की ने उसे धन्यवाद दिया। जब शिकारी घर गया तो पत्नी ने अपने पति को घटना के बारे में बताया और सुझाव दिया कि भेड़िए की लड़की को भगाना होगा। तुरंत भाग गए, लेकिन शिकारी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पत्नी इस कदर परेशान थी कि उसने अपने मायके वापस जाने को कहा, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे कुछ घूंसों से गिरा दिया। उसी समय दरवाजे की घंटी बजती है। पता चला कि बेटी कई दिनों से स्कूल नहीं गई है। क्लास टीचर उससे मिलने घर आई।
उस आदमी ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की स्कूल जाती है या नहीं। उमरूम शिक्षक ने सोचा कि यह अविश्वसनीय था। वह दरवाजा खोलकर जाने वाली थी, लेकिन उस आदमी ने पीछे से दस्तक दे दी। फिर उसने उसे डॉग पैन में बंद कर दिया। तो टॉमी को पिता का वहशीपन नजर आ गया। बेटी ने भेड़िया लड़की के बारे में सोचा। वह बेसमेंट में गया और जंजीरों को खोल दिया। भेड़िया लड़की पिंजरे से बाहर एक भयंकर जानवर की तरह थी। एक हिंसक गिरावट ने सीधे उसकी पत्नी को दूर फेंक दिया। तब भेड़िया लड़की ने डॉग पेन खोला और 2 आदमियों को पाया। दरवाजे की चौखट उसके हाथ में तलवार की तरह थी। उसने बिना किसी प्रयास के उन्हें स्वर्ग भेज दिया। कहानी के अंत में दोनों बहनों ने भेड़िया महिला का पीछा किया और अपने बदबूदार घर को छोड़ दिया।